एक दिन गरुड़ महाराज यानी विष्णु जी की सवारी आराम से बैठे प्रकृति का नजारा ले रहे हैं। कितनी खूबसूरत है ये प्रकृति। वहीं डाल पर एक सुंदर सी नन्ही सी चिड़िया कोई गीत गुनगुना रही थी। गरुड़ देव उसके इस गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। तभी वहां यमराज जी आ गए। यमराज को देखकर गरुड़ देवता ने उन्हें प्रणाम किया। इधर उधर की बातें करते करते यमराज की नजर उस चिड़िया पर गई और वे बोले, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने गरुड़ देव की तरफ देखा और मुस्कुराकर विष्णु जी से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ देव अब सोचने लगे कि आखिर यमराज ने चिड़िया की तरफ इस तरह क्यों देखा? क्या इस चिड़िया का अंतिम समय आ गया है? नहीं, मैं इस चिड़िया को मरने नहीं दूंगा, मैं इसकी जान जरूर बचाऊंगा। और उन्होंने तुरंत उस चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठा लिया और दूर उड़ चले। 7 समुंदर पार 100 साल पुराने पीपल की वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर जाकर उन्होंने उस चिड़िया को बिठा दिया और उस चिड़िया से कहा कि तुम यहाँ अब आराम से रहो, बिल्कुल निश्चिंत होकर, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और खुशी खुशी वापस लौट आए। यहाँ यमराज भी विष्णु से मिलकर जैसे ही बाहर आए, उनकी नजरें चिड़िया को ढूंढने लगी। तभी गरुड़ देव बोले, मैं जानता हूं आप उस चिड़िया को ढूंढ रहे हैं, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। मैंने तो उसे यहाँ से कोसों दूर भेज दिया है, जहां आप भी नहीं पहुंच सकते। यमराज भी खुश होकर बोले, ये हुई ना बात, मैं तो यूं ही चिंतित हो रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ ही क्षणों में इस चिड़िया की मृत्यु 7 समुंदर पार 100 साल पुराने पीपल के वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर होनी है, जहां उसे एक सर्प काट कर खा जाने वाला है। पर मैं सोचने लगा, ये इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंचेगी? पर जैसे ही मैंने आपको देखा ना, तो मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि जहां गरुड़ महाराज है वहां देरी किस बात की। और देखिए ना, आपने तो उसे वहीं पहुंचा दिया जहां उसकी मृत्यु होने वाली है, बिल्कुल निश्चित समय पर। वैसे इस कहानी से तो बहुत सारी सीखें मिलती हैं। जैसे हम सिग्नल पे खड़े उस जरूरतमंद को पैसे देकर सोचने लगते हैं कि हमने तो बहुत नेक काम किया, किसी की मदद की, और बहुत खुश भी हो जाते हैं। पर वो जरूरतमंद उस पैसे का आगे क्या करने वाला है, इस बारे में हम सोचना उचित भी नहीं समझते। अच्छा, व्यावसायिक जिंदगी की भी बात करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े प्रोडक्ट्स का आविष्कार करती हैं, और इस प्रोडक्ट का जब वे आविष्कार करती है ना, तो इसके पीछे काफी स्ट्रैटेजीज, काफी प्लानिंग, यानी कि काफी योजनाएं और रणनीतियां भी बनाती हैं और सोचकर खुश होती हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की। पर इस चक्कर में वे एक काम करना भूल जाते हैं, उस चिड़िया से पूछना, यानी उस कस्टमर से पूछना कि उसे क्या चाहिए, उसे कैसा प्रोडक्ट चाहिए। आगे से किसी की मदद करने से पहले या किसी प्रोडक्ट का आविष्कार करने से पहले ये सोचना भी जरूरी है, क्या वे भी आपके साथ 7 समुंदर पार 100 साल पुराने पीपल के वृक्ष की उस सबसे ऊंची डाली पर बैठना भी चाहते हैं या नहीं।